कि माँ जो है वो करुणा की मूर्ति है, गुरु जो है वो ज्ञान की मूर्ति है, माँ पिता जो है वो ब्रह्म की मूर्ति है, आत्मा जो है वो परमात्मा की मूर्ति है। आत्मा कोई पूजना पहले बंद कर दीजिए, आत्म पूजन बंद करो, दम खम हो तो सब चीज मूर्ति है। और हर मूर्ति को एक रहस्य समझो कि जो भी मूर्ति है वो मूर्ति परिच्छिन्न है, और जो भी अमूर्त है जाकी वो मूर्ति है वो विभु है। जो भी मूर्ति है वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ उदारता प्रकट कर रही है, वाकई उदारता में कोई न कोई अपरिच्छिन्न मोह प्रकट हो रहा है, और जो भी अपरिच्छिन्नता है वो कोई न कोई मोह प्रकट कर रहा है। और वो अपरिच्छिन्नता जो मोह प्रकट कर रहा है वह में कौन जाने कितनी बड़ी उदारता वाकई प्रकट हो रही है। वो मैंने आपको टीवी के चैनल के उदाहरण से दिखाया कि अब भगवान अपने को सर्वदर्शी नहीं बनावे, ये भगवान की कितनी बड़ी उदारता है। भूले चुके यदि भगवान सर्वदर्शी बना दे तो अपने को नरक यातना होगा कि नहीं होगा। फ्रांस को बहुत बड़ो चिंतक भयो है जॉन पॉल सार्त्र, वाने एक नाटक या बारे में खास लिखियो है। नाटक का नाम है नो एग्जिट, मैंने बाहर निकलने की मनाही है। बाहर निकलने की मनाही है। और वहां में हुए क्या है कि कई आदमी है नरक में जाओ, बड़े बड़े आदमी, तो जब उनको नरक में धकेले जाए वह वक्त वो रोते कलपते आवे, भाई हमको माफ कर दो, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। और जब एक्चुअली धकेल दिए जाए नरक में तब जाके देखे तो कुछ भी है ही नहीं वहां। एक कुर्सी एक टेबल है, नाटक वाले ने ऐसी कल्पना करी कि कुर्सी टेबल है, लेकिन तुम तो कहते नरक में जलाएंगे, काटेंगे, मारेंगे, सुई चुकाएंगे। लेकिन नहीं, ये तो तुम्हारे रहने वाले की, पृथ्वी पे रहने वाले की मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन फिर नरक क्यों कह रहे हो आपको? ये हमको नहीं पता कि नरक क्यों है। तो तुमने बड़े बड़े मिलिट्री के काम किए तो तुमको नरक यातना पाइए, तो तुमको यहाँ रहना। अच्छा यही नरक है तो कुर्सी पे बैठे रहेंगे, आनंद से जिएंगे, हमें क्या है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि एक आवे, दो आवे, तीन आवे, चार पांच इकट्ठे हो जाए, वो पाछे पृथ्वी पे भी नीचे साथ ही होते एक दूसरे के अपोजिशन में। वो या को विरोध करते थे कि वहां ने घास खा लियो, वो या को विरोध करते थे कि वहां ने बंदूक के पैसा खा लिए, वो सब माँ पाछे इकट्ठे हो जाए नरक। वो कह तुम कैसे आए? बोले लोगों ने फोटो बदनाम कियो मुझे, मैंने घास के पैसा खाए ही नहीं, मैंने कोई शस्त्रास्त्र खरीदने में कोई घोटाला किया ही नहीं। तो ये तो लोगों ने बदनाम किया, वाकई लिए आ गया। हमने कहा चलो दुनिया की बात दुनिया में गई आई गई हो गई, यहाँ अपन शांति से प्रेम से रहना शुरू करो, अपन जीत सकेंगे। क्या है, दुनिया को झगड़ा अपन ने किया, दुनिया में निबड़ गए। अचानक क्या हुआ कि वहां जो बैठे हुए हो वहां सामने एक स्क्रीन खुल जाए, दुनिया में इनके जो सेक्रेटरी होते वो सब बोलना शुरू करें, रामखोर मर गयो, कितने कितने पैसा खाए। वो कहते तू प्यार करे तो तने खाए नहीं, खोटो बदनाम कियो। तब तक वापस सेक्रेटरी बोले कि मैंने खुद ने इतने पैसा जमा किए, ऐसे भगड़ो तो ये तो वो। अब वो कहे यार यहाँ स्विच का है या टीवी को स्विच का है? बोले स्विच तो है नहीं ये तो टीवी चालू हो गया सो हो गया। अब वो सबकी पोल एक दूसरे के सामने खुल जाए। कोई बड़ा भारी ब्रह्मचारी बन रहे तो वह की औरत गाली देके तो महाव्यभिचारी है तो वो कह रहे मेरी गलती हो गई, ये तो औरत की गलत समझ है। उनकी गलत समझ नहीं है वहां को दूसरों आके वो मेरी औरत तो तेने भगा के ले गया। ऐसे ऐसे कौभांड वहां में खुले, वो स्विच है नहीं वहां पर टीवी को। अंत में वो कहे कि अब हम समझ गए कि नरक है, कि हमको सब कुछ दिख रहे हो, सुनाई दे रहे हो। नहीं दिख तो सुनाई देते हो तो ये नरक नहीं होती। सब कुछ दिखने सुनाई देने लग जाना कितना बड़ा नरक है। कई चीजें नहीं दिख रही है, कई चीजें नहीं सुनाई दे रही है, कितना बड़ा स्वर्ग है। तू समझो सब चीज दिखलाई सुनाई देने लग जाए। कितना झूठ पति पत्नी के सामने बोले, पति पति के सामने बोले तारी जेवी रूपाड़ी कोई नहीं ने, तारा जेवो हैंडसम कोई नहीं, सब
सोचने की बात है। तो वो झूठे यदि खुल जाए टीवी की तरह स्क्रीन पे सामने दिखाई देने लग जाए, तौबा पे तौबा हो जाएगी। वो अब जो बिजनेसमैन है और जो टैक्स कलेक्टर है वो चौपड़ा खोटे खोटे लिखे, सच्चे खोटे लिखे, तो सब वहां स्क्रीन खुल जाए, न वो यहाँ के पास स्विच बंद करने को, न वहां के पास स्विच बंद करने को, फिर नरक 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 के अलावा कुछ रह नहीं जाए। तो क्या अच्छा हम समझ गए कि ये यातना जो है एक दूसरे के सामने सारे स्क्रीन को खुल जानो, वो आग में जलाने को, तलवार से काटने को, कुत्तांसु कटवाने को, सुइयां भालाएं चुभाने की यातना से भी ज्यादा खतरनाक दर्द वाली यातना है। तो अपन सब एक दूसरे के सामने निहायत नंगे हो गए, अपने सामने कोई चारा ही नहीं रह गया, क्योंकि सबको सबकी शर्म तो आ रही है ना, क्योंकि सबने डफास छाटी हुए हैं कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसे नहीं किए तो लोग हमको गलत समझ गए। वो स्क्रीन खुले नहीं, नरक की यातना शुरू हो जाए। बहुत अच्छा नाटक है, अगर पढ़ के देखोगे तो आनंद आनंद हो जाएगा कि स्क्रीन खुले कैसे, और वह स्क्रीन तो स्विच हुए नहीं है आज, नहीं खुले स्क्रीन करके सब अच्छा नाटक चल रहे हो। स्वर्ग नरक भी स्वर्ग लगे हैं, और स्वर्ग में भी वो स्क्रीन खुल जाए ना तो स्वर्ग भी नरक, नरक और नरक के अलावा कुछ रह नहीं जाए। क्या तरीके की स्थिति है मानसिक चेतना की, वह बात को अपने को अच्छी तरह से न जाने कितनों उदारता प्रभु की प्रकट हो रही है अपने पे कि स्क्रीन नहीं खुल रहे है, और वह में अपने न जाने कैसे कैसे मोह पनप रहे हैं, वो भी अपन समझ सके हैं कि स्क्रीन नहीं खुल रहे है। या रहस्य को अपन अच्छी तरह समझे। कृष्ण ने अर्जुन के सामने यही तरीके को स्क्रीन विराट के दर्शन करते वक्त खोल दियो तो अर्जुन की हालत देखो कैसी हुई। वो जब वहां कह रहे है जहां पॉल सार्त्र जो बात मांगे कौन ने हल, तो मांगे कौन ने हल, तो वो स्क्रीन खोलने को भगवान नहीं कह रहे थे कि मुझको खोलना है। अर्जुन ने ये भगवान को प्रार्थना करी थी कि मन्य छे यदि तत्शक्य मया दृष्टमिति प्रभु, यदि तू मानते है तो दिखा दे भाई, ले खोलूं अभी स्क्रीन। जब स्क्रीन खोलो, स्क्रीन खोलते क्या हालत हुई कि जिनको मारना तो वो मरे भाई दिखे, मारने वालों नहीं रह गए। बात समझ नहीं, जिनको पूज्य समझ रहे थे वो राक्षस निकले, जो राक्षस थे वो पूज्य निकले। देव दानव कौरव पांडव सब वहां विराट में स्क्रीन खुल गया। तो और अर्जुन की भुलिया टाइप हो गई, तो भाई गलती हो गई कि ये स्क्रीन खुलवाया। वो दिव्य दृष्टि को जो स्विच है तो वो ऑन किया, यही जीवन की एक मिस्टेक है। वो दिव्य दृष्टि को स्विच ऑन नहीं भय होतो तो कितना अच्छा कृष्ण लग रहे होते, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अरे भाई चतुर्भुज के रूप में मेरे सामने आप, बहुत अच्छा है, पूरा स्क्रीन मत खोल के दिखा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा हो गई। या तरीके की स्थिति है। शक्ति को जो स्वरूप है तो बड़ा विकराल है, और वह विकरालता में अपनी चेतना जो जी रही है वो न जाने कितनी उदारता के एक्सिलरेशन और कितनी जो है वो मोह के ब्रेक के जो है सो समेशन है उनमें जी रही है। उनको अपन जब वक्त समझे नहीं, उनको जब वक्त समझे नहीं तो अपन जो है वो जीने के या में अधिकारी नहीं है। ये अपन को विराट के स्वरूप से कोई बात अपने को समझ में आवे तो वो बात समझ में आनी चाहिए। थ्योरेटिकली वो बात समझ में आनी एक बात है, और वह स्क्रीन को खुल जानो। अर्जुन जैसा घबरा गयो, जहाँ कृष्ण को यशोदा ने जन्म दियो, वो यशोदा घबरा गई कि कोई भूत प्रेत बाधा प्रकट हो गई। तो ये बात समझो कि वह स्क्रीन को खुल जानो कितना खतरनाक है। और वो खतरनाक है तो वो तो खतरनाक है, तो ब्रह्म में तो सब चीज, यदि आपको नहीं पसंद आ रही है तो खतरनाक है, और पसंद आ रही है तो ब्रह्म तो ऐसो ही है, ऐसो ही है ब्रह्म। पसंद आ रहे हो कि चाहे नहीं पसंद आ रहे हो, क्यों कि आप जो नहीं कर सको हो वो यही बात नहीं कर सको हो कि ब्रह्म के बाहर आप हो नहीं सको। ब्रह्म को तो विरुद्ध धर्माश्रय होना पड़ेगा। विरुद्ध धर्म अपनी खोपड़ी में नहीं आवे है, बात नहीं आवे, ये अपने खोपड़ी की ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है
क्योंकि थियोरेटिकली समझ में आ जाना एक कृपा है, और वहां को स्विच ऑन हो जाना बड़ा भारी मोह पैदा हो जाएगा। विराट दर्शन के बाद ध्यान से समझो कि भगवान समझा रहे हैं कैसो मया प्रसन्न न तवार्जुने दम, मैंने बड़े प्रसन्न होकर तेरे को यह रूप दिखाया। और अर्जुन कह रहे कि भाई आप प्रसन्न हो पर मैं तो प्रसन्न नहीं आप प्रसन्न पर मैं तो प्रसन्न नहीं ना, व्यपेत भी भय छोड़। तो यह बात रहस्य को अच्छी तरह से अपने को समझना पड़ेगा। तो विराटता जो है वो ब्रह्मता का ही एक पर्याय है, जहां में सब चीज समाहित है, और क्षुद्रता जो है वहां में सब चीज समाहित है थियोरेटिकली, पर वो स्विच खुल गयो तो अल्लाह मेरी तौबा हो जाएगा, नहीं खुलो बड़ी अच्छी बात है, आनंद है, मोह भी पैदा हो रहे है, और ऐसो उदारता को भी अनुभव होगा। तो महोदार चरित्रवान प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुर मानुष, ये जो आपको स्वरूप है, हर लीला में एक स्वरूप है, हर स्वरूप में एक लीला छुपी हुई है। ये जो अन्योन्याश्रितता है वो अपन नहीं समझ सके। प्रभु को जो स्वरूप है, ब्रह्म को जो स्वरूप है, परमात्मा को जो स्वरूप है, भगवान को कृष्ण को जो स्वरूप है, वो हमें कुछ लीलाएं छुपी हुई हैं, और ये जो सब लीलाएं चल रही हैं इनमें भी पाछो परमात्मा है ही मौजूद, अन्योन्याश्रित है। एक बात ध्यान समझो कि बहुत झगड़ा अपने यहाँ चलते रहे हो कि जगत को इवोल्यूशन है कि जगत जो है वो विकृत हो रहे हो, और अपने महाप्रभु जी के सिद्धांत के हिसाब से ये इवोल्यूशन, हर इवोल्यूशन में एक इन्वोल्यूशन छुपे हुए है, और हर इन्वोल्यूशन में एक इवोल्यूशन छुपे हुए है। ये अपन जब तक नहीं समझेंगे, इन्वोल्यूशन का मतलब क्या, हर चीज को विराट में समाहित हो जाना, अंदर आ जाना, जैसे ब्लैक माने वो ब्लैक होल जैसा करेक्टर, कि हर चीज वहां में इन्वोल्यूशन में जा रही है। और इवोल्यूशन को मतलब क्या, जैसे सूर्य है कि जहां में से हर चीज बाहर आ रही है, तो इवोल्यूशन है कि इन्वोल्यूशन है। मगर ये इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन के जो झगड़ा है, ये सब झगड़ा है अपनी क्षुद्र बुद्धि की उपज है। ब्रह्म की हकीकत या में ये है कि हर इवोल्यूशन में एक इन्वोल्यूशन छुपे हुए है, और हर इन्वोल्यूशन में कोई न कोई इवोल्यूशन छुपे हुए है। ये जब हकीकत अपन स्वीकार है तब अपने को ये बात समझ में आएगी कि उदारता में मोह कैसे प्रकट हुए है, और मोह में उदारता कैसे प्रकट हुए है। इतना ही नहीं, देखो ध्यान से देखो, अपन गीता को भी देखें तो अपन यह बात को अच्छी तरह से समझ सके। अपने को भगवान ने कर्तृत्व दियो। महाप्रभु जी ने आपको बहुत विस्तार से चर्चा करी है भाष्य में कि अपन कर्ता है। ब्रह्मसूत्रकार के हैं कर्ता शास्त्रार्थवत्वा, जीव जो है वो कर्ता है। महाप्रभु जी भी यहां तक कहे कि ये जो कर्तृत्व है ये भगवतगत कर्तृत्व जीव में अंशात्मना प्रकट हुआ है। और भगवान क्या कह रहे हैं कि तस्य कर्तारम अपिमान विद्यकर्तारम अव्ययम, ये सब कुछ मैंने बनाया है, और मैंने बनाया पर मैं आपको करता नहीं हूं। अरे मैंने तू करता नहीं, बनाया कौन है? और भगवान यहां तक आज्ञा कर रहे हैं कि स्वभावस्तु प्रवर्तते, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कर्तृत्व, न तो मैंने कोई कर्तृत्व बनाया है, न मैंने कर्म बनाया है, स्वभाव से सब कुछ। फिर भगवान गीता में कह रहे हैं कर्म ब्रह्मोद्भवम बुद्धि, कर्म जो है वो तो ब्रह्मोद्भव है, कर्म तो ब्रह्म से पैदा हो रहे हैं। फैंटास्टिक बात को यह बात
बात को देखो, एप्रिशिएट करो तो मजा आएगी। कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृष्ण कर्म। जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देख पावे है, कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मय सबुद्धिमान मनुष्येषु, मनुष्य में वही बुद्धिमान है, सयुक्त वो सच्चा योगी है, सच्चा कृष्ण कर्म वो सब कर्म कर रहा। क्या कोई पागल की बकवास है? पागल की बकवास नहीं है, ये ब्राह्मणिक रहस्य या बात जा वक्त अपन या कोई पागल की बकवास समझे तब अपन पागल हैं। ये बात पागल की बकवास नहीं है। और भगवान ने यहाँ पे ये स्पष्ट बताया कि अधिष्ठान तथा कर्ता करणंच पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवल स्त्रिय पश्यत्य कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति। बहुत डेलिकेट बैलेंस है, बहुत डेलिकेट बैलेंस है। 5 फैक्टर इकट्ठे होके कोई चीज कर्म करने लायक बनी। अब बानर बैठे बैठा है कोई, माने एक वजन है, समझो एक आदमी से नहीं उठ रहे है, 5 आदमी मिलके कोई एक वजन को उठा रहे हैं, 5 आदमी मिलकर एक वजन को उठा रहे हैं, बैठे बैठा एक आदमी कहते हैं देखो क्या उठाए हो। अब 4 आदमी सरक गए तो क्या हाल होंगे, पिचक जाएगा। समझो एक भाटा बड़ो पत्थर को चट्टान अपने उठा के 5 आदमी जा रहे हैं, अपन मुझ पे ताल दे देखो क्या भाटा उठाया, 4 सरक गए तो जो भाटा तुमने उठाया ना वही भाटा में तुम दब के मर जाओगे। ये जो कर्तृत्व है, ये कर्तृत्व 5 फैक्टर पे तुम पे थोपे गया है। अब यहां में बैठे बैठा अपन अपने आप को कर्ता मान लेंगे तो मर गए, पिचक गए, मर गए। वहां ये भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मय तस्य कर्तारम अपिमान् विद्यकर्तारम अव्ययम्। मैं करता होते मैं भी अकर्ता हूं, क्योंकि सारा जो डेलिकेट बैलेंस है वो बाकी डेलिकेसी निभती रही तब तो वो चलती रहेगी। और कहीं जो तुमने वहां को स्विच ऑन कर दियो तो फिर न तुम करता रह जाओगे, करता होने के भाव तुमको मार देगा। पंच के अंतर्गत तुम भी एक करता हो, चलते ना करता हो, क्या कोई बात थोड़ी, छोटी बात थोड़ी। 5 में अपन ने भी टीका तो लगाएंगे तो वह रहस्य को जब तक अपन नहीं समझे तब तक अपन न तो ब्राह्मण रहस्य को समझ पाए, न अपन पारमात्मिक रहस्य समझ पाए, न कृष्ण रहस्य को समझ पाए, न अपन अपने खुद के रहस्य को समझ पाएंगे अपना रहस्य क्या है। दरअसल वही बात मैं आपको सुसु की बात से बता रहे हो तो कि अपना ब्लेडर जो है वो रिलीज करे है, अपन समझे कि इच्छा से हो रही है। अब कोई अपन समझे कि इच्छा से हो रही है, अरे भाई इच्छा करते और ब्लेडर काम करते बंद हो गया तो हाँ भाई बनारस में आते ना, बड़ी मजेदार एक बात हमको बताए। वहां के मैनेजर रहते अपने सूरत के लीमड़ी करते, तो लीमड़ी ने हमको बड़ी बात बताई कि यहाँ मैनेजरी करना बहुत मुश्किल है बनारस। क्यों मुश्किल है? बोले जो क्लर्क हैं वो क्या करें, गप मारने के लिए वहां यूनियन पे जाकर खड़े होकर गप मारे। ये बेचारा डिसिप्लिन वाला आदमी है तो लीमड़ी तो कहते चलो काम करो, लेकिन महाराज पेशाब उतरे तब तो काम करें। रामायण खड़े खड़े कर रहे हैं, बोले क्या कब तक तुम्हें उतरेगी, हमारी इच्छा की बात थोड़ी, उतरेगी तभी तो उतरेगी ना। तस्य कर्तारम अपिमान् विद्या कर्तारम अव्ययम्। वो गप्पा ही मारते रहते, वो उनको एक जगह मिल गई। अब ये बात अपने को फनी लगे पर एक रहस्य को समझो कि इच्छा होने के कारण अपन को सुसु होती हो, ये रहस्य नहीं है और स्वभाव के कारण होती है। ये डेलिकेट बैलेंस है जहाँ पे ये सब चीजें लिखी गई हैं कि अपने को इच्छा भी थोड़ा काम कर रही है, थोड़ा स्वभाव भी काम कर रहे हो, ब्लेडर भी काम कर रहे हो है और वॉलेंटरी फंक्शन भी काम कर रहे हो, उन सब को कोई डेलिकेट बैलेंस काम कर रहे हो है करके ये सुसु जैसी चीज निकल रही है। बड़े बड़े कर्म के पुरुषार्थ की तो बात से जाने दो।
जाको निहायत अपन अपना पर्सनल मानने कि भाई ये तो मेरे ही लिए और कोई के लिए नहीं है, वहां में भी अपने ये फजीयत है। दूसरे बड़े बड़े कर्म की तो बात कितनी दूर की है, अपने पास न तो कोई पूर्णतया स्वातंत्र है, न पूर्णतया अपने पास कोई तरह को पारतंत्र है, न पूर्णतया अपने ऊपर उदारता प्रकट भई है, न पूर्णतया अपने पे कोई मोह प्रकट भयो है। सबको एक खूबसूरत बैलेंस, एक गुलदस्ता अपने हाथ में आयो है, वो अभी अपने को प्रेजेंट भयो मिलियो है, वो अपन यदि नहीं रिलीज करते हो पास अपन मोह है। बस इतनी सीधी सी बात है, या रहस्य को अपने को समझना चाहिए। महाप्रभु जी बहुत एक सुंदर बात समझा में है कि जैसे भागवत ने कही है ना कि द्रव्य कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। वहाँ के संदर्भ में महाप्रभु जी ने एक बड़ी मजेदार बात कही, पर मैं तुमको एक सामान्य एक मजाक बता के करूं तो वो बात महाप्रभु जी की भी अच्छी तरह से समझ में आएगी। कि जैसे समझो कि कोई लल्लू है और कोई पप्पू है, दो जने में विवाद भयो, लल्लू में पप्पू। लल्लू माने के बहुत बुद्धिमान है, पप्पू मूर्ख है। पप्पू माने के लल्लू मूर्ख है और पप्पू बुद्धिमान है। ये लल्लू पप्पू कैसे ही सब खाता है। तो अचानक एक दिन लल्लू पप्पू पे झगड़ा चल रहा है, तो पप्पू ने लल्लू को कही कि अच्छा तू यहाँ कहने तो तू बहुत बुद्धिमान है, तो मैं एक तेरे को प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर दूंगा। प्रॉब्लम ऐसी है, देखो ध्यान से समझिए कैसी प्रॉब्लम है कि मेरे माँ बाप को एक तो मैं, एक और कोई दूसरा बेटा है जो मेरा भाई नहीं पता कौन। मेरे माँ बाप को एक बेटा तो मैं, दूसरा एक और बेटा है जो मेरा भाई नहीं पता वो कौन। बोलो आप लोग लल्लू हो पप्पू। अरे ये कुछ समझ में बात, अरे क्या लल्लू हो के पप्पू है, ये है ना गंभीर बात है। तो मेरे माँ बाप को एक बेटा मैं, एक और बेटा है, दूसरा बेटा है, पर मेरा भाई नहीं है, वो कौन है पता? लल्लू की खोपड़ी खाली हो गई, कि चल हार मान कि दूसरा वो मैं ही हूं। दूसरा क्यों कह रहे? बोले तेरे से मैं दूसरा हूं या ये दूसरा हो, मेरे से मैं हूं या कि ये मैं पहला हूं। क्या करना? लल्लू पप्पू के या संवाद को इलाज क्या? आदमी जब भी काउंटिंग शुरू करे, महाप्रभु जी ने या फैक्टर पे एक बड़ा रिमार्केबल बात कही है कि सारो भेद क्रिएट हो गए अपने काउंटिंग से। कितनी खूबसूरत बात है। मैं खास कल ही मुझको वचन महाप्रभु जी को मिलियो साहब के लिए खास मैं लिख के लाया, सुबोध ने एडिट कर रहा था। उनकी देखो कितनी गजब की बात महाप्रभु जी के नोटिस में आई है। महाप्रभु जी क्या है कि सर्वोपि अयम भ्रमः परिगणनात्मक। दुनिया में जो भी भ्रम पैदा हुआ है वो काउंटिंग के कारण हो रहे हैं। काउंट नहीं करो तो कोई भ्रम पैदा नहीं हुआ है। हर भ्रम की रूट जो है वो एन्यूमरेशन में है, काउंटिंग में है। ओके, काउंटिंग में कैसे भाई? क्योंकि तत्व तो एक है, तो आपको काउंट कभी 28 तरह से करा जाए, कभी 5 तरह से करा जाए। अभी देखो यहाँ 5 तरह से करो। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। कोई लोग जो है वो आपको जीव, जड़, ईश्वर ऐसे त्रिविध काउंट कर रहे हैं। सांख्य वाले आपको 26 तरह से काउंट कर रहे हैं। प्रकृति, महान, अहंकार, पंचतन्मात्रा, पंच महाभूत। नैयायिक लोग आपको 10 तरह से काउंट कर रहे हैं। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, भाव, सत्य, पदार्थ।
सब तरह अपनी अपनी अलग अलग काउंटिंग कर रहे हैं, पर काउंट काय को कर रहे हो वो सब भूल गए। जाको काउंट कर रहे हो वो तो एक ही तत्व है, वो क्या है? ब्रह्मांड। काउंट काय को कर रहे हो? ब्रह्मांड को। तुमको ब्रह्म नहीं मानना है तो मत मानो ब्रह्म। काउंट तो तुम ब्रह्मांड को कर रहे हो, तो ब्रह्मांड में क्या क्या है? एक ब्रह्मांड को काउंट करने के लिए सबने अलग अलग काउंटिंग करी, सबके नंबर अलग अलग आए, सब भ्रम में पड़ गए, महामोह पैदा हो गया। तो क्या है, महाप्रभु जी कहेंगे जितनो भ्रम है वो काउंटिंग के कारण पैदा हो रहे है। सर्वोपि अयम भ्रमः परिगणनात्मक त्वामेव यतो बहुधा गणयन्तो। तेरे को कई तरह से गिने हैं, खुद गिने हैं, खुद गिन के फिर खुद कंफ्यूज्ड हो जाए हैं। परस्परम भेदम मन्यन्ते वस्तुअंतरे एव भेदो भवति। भेद कब होए कि जब वस्तु कोई बदली। वस्तु तत्व ही है एक, तू ही अनेक रूप, अनेक नाम, अनेक कर्म धारण करके प्रकट भयो है। अनेक नाम, अनेक रूप, अनेक कर्म धारण करके प्रकट भयो है। तो कई तरह की गिनती तेरी हो रही है, कई तरह की गिनती हो रही है करके सब कंफ्यूज हो जा रहे हैं, मोह प्रकार पैदा हो जा रहे हो। यदि तेरा एकत्व समझ में आवे तो तेरी उदारता प्रकट हो रही है, और तेरा अनेकत्व समझ में आ रहे हो तो तेरे द्वारा मोह पैदा हो रहे हो है। कारण तो ही है मोह को भी, और पर तेने क्योंकि अपने अनेक रूप पैदा किए। जैसे अक्सर मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि बाबा जी की थाली चुर गई, तो आने पुलिस में कंप्लेंट राजा के यहाँ लिखा दी कि मेरा तकिया चुर गए हो, मेरी ढपली चुर गई, मेरे खाने को चुर गए हो, मेरा जो है वो सब चुर गए हो। जब पुलिस ने पकड़ के लाए चोर को, मारो या कुछ एक ही चीज कह रहे हो, उन्होंने की एक चीज मिली तो सब मिल गई, झूठ क्यों बोले? कि भाई खाने के वक्त थाली आती, सोने के वक्त तकिया आता, भजन करने के वक्त ढपली आती। एक चीज में कई काम होते थे करके कई चीज की कंप्लेंट लॉन्च करी, एक चीज मिल गई, चीज मिल गई। तो ये काउंटिंग के कारण अपने को भ्रम पैदा हो जाए है। महाप्रभु जी के हैं कई तरह से अपन काउंटिंग करे हैं और कई तरह से अपने को भ्रम पैदा हो जाए हैं। और वस्तुअंतर जब तक नहीं हो, जैसे थाली फिनोमिना एक है तो आपको खाने के लिए तुम ऐसे थाली की तरह, पात्र की तरह काउंट करो, सोने के लिए तुम वहां को तकिया की तरह काउंट करो, भजन करने के लिए वहां को ढपली की तरह काउंट करो, तो काउंट तो कर ही सकोगे नहीं। ऐसे ही मैं एक ही हूं, ध्यान समझो। तुमको भी क्यों भ्रम भयो लल्लू पप्पू में? यदि मैं दूसरा नहीं बोलता ना तो तुमको तुरंत समझ में आ जाती बात। मैं सिर्फ ऐसे कहता ना कि मैं जाको बेटा, वाको ही बेटा पर मेरा भाई नहीं, तो तुम्हारी तुरंत बुद्धि चलती, तो मैं ही हूं ना। मेरे माँ बाप को बेटा, मेरा भाई नहीं, ऐसा कौन? मैं ही। भ्रमणा क्यों पैदा भाई? दूसरा डाल दिया ना, तुमको लगा साला दूसरा में एक तो ये है बीजो, हवे बीजो क्या खिलाओ? तो बीजो नहीं नाके तो तुमने भ्रम था न था। ये सारे भ्रम जो है, देखो एक डेमोन्स्ट्रेशन की मैंने, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है ना। दूसरों नहीं डाले हो तो खाली इतनी स्टोरी कहते हो तुमको कि भाई मेरे माँ बाप को बेटा पर मेरा भाई नहीं, वो कौन? इमीडिएटली सॉल्यूशन हाथ में, वो तो मैं ही। पर जब एक में मेरे माँ बाप को बेटा, जब मेरे माँ बाप को बेटा पर मेरा भाई नहीं, फिर लल्लू की अक्ल डांस चलने जाए। दूसरों कहते ही अक्ल काम करती बंद हो जाए, क्योंकि अपने एक्सपेक्टेशन ऐसे हो जाए कि दूसरों में एक नहीं, एक तो ये और बीजो, बस फिर तक तकलीफ हो जाता है। ये जो जितना भ्रम पैदा हो रहे है वो परिगणना के कारण हो रहे हो। महाप्रभु जी के हैं वस्तुअंतर के कारण नहीं पैदा हो रहे हो। एक वस्तु को कई तरह से गिने जा सके, एक वस्तु को जब कई तरह से अपन गिन सके, जैसे ये एक हाथ है, या अपन एक हाथ तरीके भी गिन सके, 5 उंगली तरीके भी गिन सके, और भूले चुके कोई ज्योतिषी आ जाए और रेखाएं गिननी शुरू करी तो तौबा तौबा हो जाएगी, इनको हम बहुत श्याम हो जाएगा। ख्याल में चीज एक है, बाकी गणना कितने ढंग से हो सके, क्योंकि तुमको
ये नक्की करना पड़ेगा कि भाई काउंटिंग क्या कर रहे हो। अब जैसे 1 अंगुली, 2 अंगुली, 3 अंगुली, 4 अंगुली, पर एक आ पाएंगी नहीं तो एक अंगुली में 3-3 पांच आ गए हो। 3 3 6 3 9 3 12 हो गए। अब 12 के 3 4 अंगुली, अब अपने कंफ्यूजन हो जाए। 12 और 4 तो कभी 12 बराबर 4 हो सके? परीक्षा में 12 बराबर 4 करो तो लड्डू दे के नहीं दे, पर अंगुली में 12 बराबर 4 है कि नहीं? सवाल काय को है, भ्रम सारो पैदा हुए है परिगणना सु। परिगणना करने के कारण अपने मन में या तरीके को भाव रूढ़ हो जाए कि अपन जब 12 गिन रहे हैं तो 4 नहीं हो सके, 4 गिन रहे हैं तो 12 नहीं हो सके। दिमाग तुरंत ठप हो जाए अपने गिनने की आदत के कारण। पर वस्तु ऐसी नहीं है जहां अंगुली में तुम 1 गिन रहे हो वहां में तुम 3 भी गिन सको हो, और 3 ही गिन सको ऐसी जरूरत नहीं। कापान की भी जो 1-1 2-2 रेखाएं गांगनी शुरू कर गए ना तो कापा में भी पाछे कापा निकलेंगे हो। 1-1 2-2 में 2-2 4 2 6 यहीं आ जाएंगे बस 3 के बजाय। तो गिन कैसे रहे हो यहाँ पे सारी बात डिपेंड कर रही है। तुम खुद गिनती स्टार्ट करो और तुम खुद कंफ्यूज हो रहे हो। वस्तुअंतर है नहीं, वस्तु एक है। या रहस्य को समझो। जब तुम या रहस्य को समझ जाओगे कि वस्तु एक है तब सारी भ्रमणांत को अंत हो जाएगा। तब तुमको ये समझ में आएगा कि जो मोह है वहां में कोई न कोई उदारता प्रभु की छुपी हुई है। जो उदारता प्रभु की है वहां में मोह छुपे हुए है। तुमने मोह को और उदारता को 2 गिन्यो करके तुमको भ्रम पैदा भयो। प्रभु की दी भई उदारता, प्रभु को पैदा किया भयो मोह, सब कछु प्रभु रूप भी है। सर्वं खलु इदं ब्रह्म। थोड़ा सा अपन एक इंटरवल कर लें और फिर अपन, अभी तो अपने पास आधा घंटा और है तो फिर वहां के बाद मूल में प्रश्न गुजराती में तो मैंने ब्रजभाषा में अनुवाद कर दिया है। कोई भी धार्मिक तत्व ज्ञान को मूल्यांकन कैसे करना, प्रमाण व्यवस्था, तर्क संगति, कभी कभार या सर्वदा के प्रभाव की अवधि सु, या भूतल में कितने क्षेत्र में वाको विस्तार भयो है वाके आधार पे, या समाज में परिवर्तन क्षम कितनो है वाके आधार पे, या अनुगामी की संख्या कितनी है, या कर्तव्योपदेश और तत्व की उपदेश की आपसी संगति क्या है, या उपदेश की प्रवचन, उपदेशक की प्रवचन की सामर्थ्य, अथवा वाद विवाद में जय पराजय की सामर्थ्य, कौन से आधार पर धार्मिक तत्व को मूल्यांकन करना। ये गए बरस को प्रश्न है, आज कोई नहीं पूछे, तो मेरे यहाँ में पढ़े हुए। देखो हकीकत तो ये है, अभी तक मैंने आपको जो बताया
वास्तु ये चित्र साफ होना चाहिए कि ब्रह्म को मतलब है कि जो सबको आधार बने। इन सारे मूल्यांकन को यदि कोई आधार व्यवस्था बन रही है, धार्मिक व्यवस्था, सारे ही मूल्यांकन के जो पैरामीटर हैं तो ब्राह्मिक व्यवस्था है। ब्राह्मिक व्यवस्था और अब्राह्मिक व्यवस्था को अंतर कितना? यदि ब्रह्म सर्वांश में कोई स्क्रीन ओपन हो जा तो सर्वांश में प्रकट हो, तो स्क्रीन नहीं ओपन भयो, जो अंश अपने सामने प्रकट भयो वही तरह से ओपन करेंगे। तो सीधा से में रहस्य ये है कि या तो सभी दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहिए, अथवा कोई भी धर्म को उपदेश या कोई तत्व को उपदेश की कुछ अपनी सीमाएं हुए हैं, जिन सीमा में वो धर्म को उपदेश अपना मूल्यांकन अलाउ करे है, और जा सीमा के बाहर वो तत्व या धर्म अपना मूल्यांकन अलाउ न कर दो। जैसे एक बात बताओ, कपड़ा की दुकान में अपने को कपड़ा खरीदना हो, फुटपट्टी लेके अपन कपड़ा माप के वो कपड़ा ले सके। तो ये दूध वाले की दुकान में अक्सर क्या हो, दूध वाले यूं करें, यूं ऊपर ऊपर बढ़ाते ही चले जाएंगे, यहाँ डालें, यूं करें, यूं करें, तो हाथ की दूरी तक दूध की धार जाके हुए देखी होगा आपने। अब वहां जाके कोई कहे कि 1 फुट दूध की कीमत क्या, 1 फुट कपड़ा की कीमत तो बता सकेगा कपड़ा को दुकान वालों, और अपन ने क्योंकि 1 फुट को अपने स्टैंडर्ड समझ लियो, वह सब चीज को अब 1 फुट से नापेंगे। दूध जब खरीदना है तो 1 फुट दूध जैसे इतना लंबा वाले ताने, और तुमने कि 1 फुट दूध या मशीन हो, तो 1 फुट दूध दे दो। कोई उपदेश, कोई तत्व, कोई मूल्यांकन को अलाउ करे है, कोई तत्व, कोई उपदेश, कोई मूल्यांकन को अलाउ नहीं करे है, जबरदस्ती वह मूल्यांकन करना, वो अपनी एक तरह की अंधता है कि अपन बाबा की समझ नहीं पा रहे हैं, वह मूल्य की कोई त्रुटि नहीं है। जैसे एक सीधी सी बात समझो कि भोजन खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है, ये जानवर के पास नाक है, वो सूंघ के पता लगा दे, आप पता लगा सकोगे? सूंघने से कुछ पता नहीं चले मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य के नाक से किए गए मूल्यांकन रिलायबल ही नहीं है। अभी देख के तो फिर भी कुछ पता चल जाएगा अपने को कि खाने लायक है कि नहीं, तो सूंघ के अपने को कोई कहेगा पहचानो कि खाने लायक है कि नहीं खाने लायक है, कुछ पता नहीं चल सके, जानवर को पता चल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ धर्म, कुछ तथ्य ऐसे हुए हैं कि कोई तरह का मूल्यांकन अलाउ करते हुए हैं, कोई तरह का मूल्यांकन वो अलाउ ही नहीं करते हुए हैं। तो जो धर्म या जो तथ्य जात मूल्यांकन को अलाउ करते हुए वह मूल्यांकन से ही आपको मापना चाहिए, दूसरे मूल्यांकन से आपको मापने की खोटी धांधल करनी नहीं चाहिए। अथवा ऐसा भी तो हो सके कि वस्तु
कोई मूल्यांकन को अलाउ करती हो कि नहीं करती हो, और वो वस्तु को मापने वालों जो है वाकई अपने कुछ पैरामीटर ऐसे हों कि वो कोई एक पैरामीटर से कोई चीज को माप सके, दूसरे पैरामीटर से वो माप ही नहीं सके। अभी गए साल ही मैंने बहुत अच्छा देखे तो कि वो स्कूबा ड्राइवर जो हो ना, डाइवर, वो डॉल्फिन के वहां में गए और बहुत दिन उनने पानी के नीचे रह के डॉल्फिन से दोस्ती करी। दोस्ती करने के बाद कई डॉल्फिनें उनकी दोस्त हो गई, जाने वो पानी में समुद्र में डुबकी लगाई। 15-20 दिन या महीना 1.5 महीना बाद वो पाछा जब गए हो तो डॉल्फिन उनको पहचान रही है कि नहीं पहचान रही है, वाकई मन में संदेह पैदा हो गया। अब मनुष्य तो क्या है कि डॉल्फिन को देख के, क्योंकि वाले कुछ कुछ उनके आकृति और कुछ कुछ रंग से पहचान को कोशिश करी थी, पर डॉल्फिन मनुष्य को कैसे पहचाने अपने को पता नहीं। डॉल्फिन के सामने पहचानने को क्या उपाय है? डॉल्फिन अपने को पहचान जाए। अंत में डॉल्फिन वहां, क्योंकि वहां ने स्टडी करी थी डॉल्फिन की पूरी, तो वहां ने यह पता लगाया कि डॉल्फिन जब एक दूसरे को पहचाने तो एक नाचे, नाचे तो एक दूसरे के सामने जब वक्त वो नाचे हैं, वो नाच करके नाच के दिखाओ तो पहचान। तो वहां ने जिन डॉल्फिन के साथ रहे हो तो वो डॉल्फिन आपके पास आके चली जा रही थी और वो डॉल्फिन रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, आपको जैसे पहले रिस्पॉन्स देती थी पहचानने को। फिर वहां ने वहां तरह से नाचना शुरू किया। ये अपनी वो ये चैम्बूर में है ना थिएटर, पढ़ो आईमैक्स, वहां में मैंने देखी देखने लायक है, सच में रोमांच हो जाए ऐसी बात। तो वहां ने डॉल्फिन की तरह नाचना शुरू किया, तुरंत डॉल्फिन आ गई, अब ये अपना आदमी लगे। उनकी जो नाचने की अंदाज है, अपन उनके सामने कहेंगे नहीं हम तो कथक नाचेंगे ना, देते ना तो डॉल्फिन मारेगी। बेवकूफ नाचना नहीं आ रहा, भरतनाट्यम नाचे ता झुम ता, मूर्ख नाचना नहीं आ रहा। डॉल्फिन को नाचने की जो पहचान है, जिन नाचने की मुद्रा से डॉल्फिन तुमको पहचान सके, उन नाचने की मुद्रा में डॉल्फिन के सामने नाचो, तुरंत डॉल्फिन पहचान जाएगी कहाँ ये अपना आदमी है। दूसरी मुद्रा में नाचे, डॉल्फिन नहीं पहचान। तो व्यक्ति की अपनी भी मूल्यांकन के कुछ पैरामीटर हुए हैं, जिन वस्तुओं को अपन मूल्यांकन कर रहे हैं उनके भी कोई पैरामीटर हुए हैं। तो जाके पास जो पैरामीटर है उन्हीं से तो नापे दो, और उन्हीं से नापने के बाद आपको मूल्यांकन हो सके। अब अपन ने कोई एक मूल्यांकन को पैरामीटर बना रखो है, वो आपको अपन सबको नापने जाएंगे तो मापियो नहीं जा सके। तो मूल में बात यह है, प्रत्येक तत्व ज्ञान की अपनी अपनी साधना प्रणाली होनी आवश्यक है क्या? यदि हाँ तो साधनावस्था और फलावस्था में लड़ हो गया साहब। साधनावस्था और फलावस्था में व्यवहार विचार की को व्यवस्था भेद आवश्यक होवे कि नहीं? प्रत्येक तत्व ज्ञान की अपनी अपनी साधना प्रणाली आवश्यक है कि नहीं? है तो साधनावस्था और फलावस्था में विचार व्यवहार को व्यवस्था भेद आवश्यक होवे कि नहीं? अथवा साधना के उच्ची कक्षा पे पहुंचने के बाद ही सुसंगति परखी जा सके। देखो एक बात ध्यान समझो कि न तो प्रत्येक तत्व ज्ञान के लिए ये शर्त है कि आपकी कोई साधना प्रणाली होनी चाहिए।
और न ये जरूरी है कि प्रत्येक साधना प्रणाली के पीछे कोई तत्वज्ञानी होना चाहिए। पर यदि तत्वज्ञान के साथ साधना प्रणाली है तो सोना में सुगंध है। यदि साधना प्रणाली के साथ कोई तत्वज्ञान भी है, बड़ी साउंड साधना प्रणाली है, पर यदि नहीं है तो या तो कोई साधना प्रणाली नहीं है, ऐसे नहीं कहा जा सके। क्योंकि एक सीधी सी बात बताऊं, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे टिकट चेकर रेलवे के अपन बैठे बना बाजू में तो अभी नहीं पहचान सके कि बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। टिकट चेकर को पता नहीं कैसे पता चल जाए कि ये व्यक्ति बिना टिकट की यात्रा कर रहे पकड़ जाए। आई बात है। मैं बड़े मंदिर में हटो, हम लोग, मैं दादाजी को सेक्रेटरी, मेरे कजिन, मेरे काका, 4-5 लोग बैठे बैठे, एक आदमी आया, सब बैठे बैठते हो, देखते ही पहचान गए। मुझसे कोई भाई साहब जरा यहाँ आइए तो क्या बात है, तो मेरा बेटा मर गया और मेरे पास घूमने के लिए पैसा नहीं है। परिस्थिति 100 रुपये थे, मुझे 100 से नहीं काम चलेगा और 200 दिए। मुझे कहीं 2-3 दिन बाद दे जाऊंगा आपको। तो चले गए, संबंध में मुझसे पूछी गई क्या बात थी, ऐसी टॉप सीक्रेट, तो बेटा मर गया, उनकी डेथ सर्टिफिकेट तो मांगना चाहिए। तो डेथ सर्टिफिकेट तो मांगना भूल गया, आने कहा और मैं इम्प्रेस्ड हो गया। वहाँ इम्प्रेस्ड होने को मुझको कभी भी दुख नहीं भयो, 300 को दुख भयो देने को। पर आज तक मेरे दिल में यह बात की रंज है कि सब बैठे थे वहां में, मैं ही मूर्ख को पहचान कैसे? वो क्या साधना प्रणाली होती, वो कौन सी साधना प्रणाली होती जहां में 5 जने बैठे हुए और एक को वो पहचान सके कि भाई साहब यहाँ तो आना। कोई साधना प्रणाली सचमुच में ऐसी है सक्षम, तो अपने भी करनी चाहिए कि बैठ के अपन तुरंत पहचान लें कौन कौन मूर्ख है यहाँ से, भाई साहब आना तो जरा है नहीं। वो साधना प्रणाली नहीं पहचान सके, अपन अपना बड़बड़ा अध्याय करते रहे, सब गाली चलती रहे, तो कोई उपाय नहीं है। पर हर साधना प्रणाली के पीछे तत्वज्ञान होना जरूरी नहीं है। हर तत्वज्ञान के पीछे वाकू कितना मेरा तत्वज्ञान हो गया, 5 में से छांट के पहचान सकना तत्वज्ञान की पराकाष्ठा है ना, कि न मेरे कपाल पे लिखे हुए है कि मैं मूर्ख हूं। अभी भी अब हमारे पास मेरी पास एक मुश्किल ये है कि विस्मृति मेरी ऐसी कि वो आदमी दिखे तो पहचान नहीं सकूं पाछा होकर। भाई वो 300 रुपया तो मत दे, पर पता तो दे कि रहस्य क्या तो कि पहचाने कैसे। वो मेरे दिल में अभी तक भी कभी कभी हो लॉ की तरह चल रहे, कोई पहचाने कैसे ये तो बता। तो हर तत्व ज्ञान की साधना प्रणाली क्या होगी मैं तो नहीं समझ पाऊं, पर कुछ होगी कि नहीं होगी, पर होगी तो होगी। तत्व ज्ञान की अपनी साधना प्रणाली धर्म और दर्शन को मूल्यांकन साधन की उद्धार क्षमता पे अवलंबित होवे कि नहीं, अन्यथा तो धर्म और दर्शन तर्क कौशल या व्याख्यान कौशल को केवल प्रदर्शन ही क्या नहीं रह जाएगा। एक बात ध्यान समझो कि हर दर्शन को उद्धार क्षम मानना ही मूल में एक अदार्शनिक दृष्टिकोण है। हर दर्शन को उद्धार क्षम होना जरूरी नहीं है, और जब उद्धार क्षम होना जरूरी नहीं है क्योंकि दर्शन एक दर्शन है, कोई हकीकत है वो आपको दर्शा रहे हो। आपको उद्धार हो सक रहे हो कि नहीं हो सक रहे हो वासु, ये आपको हेडेक है, दर्शन को हेडेक नहीं है।
दर्शन उद्धार क्षम भी हो, पर यदि आप वह दर्शन के लायक नहीं हो तो आपको उद्धार नहीं होगा। सवाल बेसिकली वो लगे हमें ये है कि अपन उद्धार के लिए जो इतना उत्कंठित हो रहे हैं वह कारण क्या? कहीं न कहीं अपन ने ऐसे सोच रखे है कि जो अपनी प्रकृत अवस्था है वास्तु उद्धार अलग है। उद्धार का मतलब क्या? उद्धार है, जहां तुम पड़े हो वहां से तुमको कोई ऊपर उठावे। अब तुम पड़े हो मछली की तरह, तुम समझ समुद्र में पड़े हो, तुमको कोई ऊपर उठा रहे हो तो उद्धार भी कर रहे हो, मान रहे हो। अपन मछली को जहां पड़ी हुई है पानी में वहां से ऊपर उठा रहे हो तो तुम उद्धार कर रहे हो कि मार रहे हो? तो ये तो तुम्हारी वहां पर निर्भर करे कि तुमने उद्धार को स्वरूप क्या समझो और तुमने अपने जीवन को स्वरूप क्या समझो। यदि जीवन को स्वरूप तुमने बंधन समझो है तो उद्धार की जरूरत है। यदि जीवन को स्वरूप तुमने बंधन नहीं समझो तो उद्धार की जरूरत नहीं। सीधी बात। अब तुम क्या समझ रहे हो ये तो पहले तुमको नक्की करना पड़ेगा, और जीवन की कौन सी तरह की विषमता में से तुम बाहर निकलना चाह रहे हो, वह विषमता में से बाहर निकलने को तुम उद्धार माने हो। क्योंकि वह विषमता उनमें बहुत अच्छा जैन में एक उदाहरण है आपके लिए। जैन मुनि साधक अपने चेलान को मेडिटेशन करवाते थे और मेडिटेशन करवा के थे तो सबने अच्छा मेडिटेशन किया और वहाँ के बाद सब स्वर्ग में गए। स्वर्ग में गए तो वहाँ गुरुजी वहाँ भी मेडिटेशन करते मिले। तो चेला ने कहा कि भाई ये मेडिटेशन करके तो ऊपर स्वर्ग में आया, यहाँ भी पाछे मेडिटेशन ही करना है। तो गुरुजी ने कहा कि भाई तुमने मेडिटेशन को अपना जीवन नहीं मान के बंधन मान्यो, तो तुमने बंधन मान्यो करके मेडिटेशन से छुटकारा तुमने उद्धार मान्यो स्वर्ग को। और मैं मेडिटेशन को अपना बंधन नहीं मान रहे हूं, जीवन मान रहे हूं, तो स्वर्ग में भी मैं वही कर रहा हूं मेडिटेशन। जैसे अपने यहाँ की बात ही देखो ना तो स्पष्ट हो जाएगी कि सेवा करनी है भूतल में, फल क्या है? सेवोपयोगी देहो वही कुठाधीश, वहां की सेवा करनी है। अपन के भाई दुनिया में आप 50 वर्ष सेवा करी तो पाछे माथे पड़ो, हवे तो कई छुट्टी आपो हमने, कहा तो तमें सेवा करो हमारी, कहा हमने सेवा न लफड़ो तो बंद कराओ। मतलब सेवा को आपने बंधन मानियो। आप समझ रहे हो कि सेवा साधना है, पर सेवा आपके लिए साधना नहीं हो के सेवा आपके लिए बंधन है। और वो बंधन के तरीके आपने कोई कारण से वो बंधन स्वीकार लिया। जैसे कई जो डाकू गुंडाए हुए हैं वो बाहर रहे तो मर्डर हो जाए, तो पुलिस जेल में जाके अरेस्ट हो जाए। ऐसे ऐसे हुए हो, बाहर फिरे तो वो काउंटर में एक गुंडा दूसरे गुंडा को शूट कर दे, तो वो गुंडा खुद ही जाके पुलिस में अरेस्ट हो जाके, दूसरे गुंडा तो शूट नहीं कर सके। अब प्रोटेक्शन करना पुलिस की जिम्मेदारी होगी। जब तुम ऐसा अपनी स्वतंत्रता को ऐसा भय मान रहे हो तो जेल को तुम उद्धार मानोगे, और जो जेल को भय मान रहे हो है तेरे फंस गए यहाँ, वो एप्लीकेशन देगा कि भाई छोड़ो, बेल पे छोड़ो, या पे नहीं छोड़ते हो तो यहाँ पे छोड़ो, केस चला के छोड़ो। तुमने काय को बंधन मानियो, तुमने काय को उद्धार मानियो, यहाँ पे सारी बात निर्भर करे। ये बात इतनी सरलता से समझ में नहीं आ सके। तो उद्धार की जो अपनी उत्कंठा है वहां में पाछो एक ये सवाल पैदा हो सके कि अभी क्यों उद्धृत होना, सचमुच में उद्धार की जरूरत है क्या?
यहाँ बड़ा मजेदार उदाहरण है बापू। तो बापू सूफी संत के पास वो शागिर्द गयो तो तसव्वुर लगाने को, मैंने अपने जब ध्यान लगाने के लिए गयो, ध्यान लगाने के लिए गयो तो सूफी संत ने आपको ज्ञान की पद्धति बता दी कि कैसे तो क्या कलमा पढ़नो और कैसे बैठनो और कैसे करनो, वैसे सबसे तसव्वुर सिद्ध हो जाएगा। वो बैठ गयो, जैसे ही वो बैठे तो वाकई उस्ताद ने एक ईंट लेके बैठो, वहां घिसना शुरू। वो बेचारा ध्यान दे रहे शागिर्द, और वो ईंट घर 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 करे। माने कि उस्ताद आप जो कर रहे हो सोच के ही कर रहे होगे, तो जो आपने मेडिटेशन की उपाय मुझको बताए वहां में आप ही दखल कर रहे हो, घर घर करके। लेकिन काय की दखल कर रहे हो? तू अपना माइंड अल्लाह पे जोड़ना चाह रहे हो, नहीं यार ईंट को ऐसा कांच बनाना चाह रहे हो किस किस पे, क्योंकि भाई ईंट को घिसने से कांच कैसे बनेगा? तो क्या तेरे को ध्यान धरने से अल्लाह थोड़ी ध्यान आएगा। तू तो ध्यान पे सिद्धि हासिल करने के लिए ध्यान कर रहे हो है, अल्लाह की चाहना से ध्यान नहीं कर रहे हो है। तो जब ध्यान धरने की सिद्धि हासिल के लिए ध्यान कर रहे हो है, अल्लाह की चाहना से ध्यान नहीं कर रहे हो है, तो तेरे को अल्लाह ध्यान में नहीं आएगा, सिद्धि ध्यान में आएगी। तो तेरे को यदि सिद्धि ध्यान में आती हो और सिद्धि के कारण तो को अल्लाह ध्यान में आता है, तो ईंट भी कांच बन जाएगी किस किस के कभी। ऐसा नहीं हो सके। तो अपने को खुद को पहले चेक करना चाहिए कि अपने को उद्धार की उत्कंठा सचमुच में कितनी है और काय की उद्धार की उत्कंठा है। अथवा साधनानुष्ठान की उत्कंठा भी हो सके अपनी। माने उद्धार की उत्कंठा, साधनानुष्ठान की उत्कंठा, माने अपने को एक फितूर चढ़ गई कि कुछ साधना करनी है, तो बाकी भी उत्कंठा हो सकती है। साधनानुष्ठान की उत्कंठा से उद्धार होना जरूरी नहीं है, अनलेस तुम वह साधना को ही उद्धार नहीं मान लो। जैसे अपन क्या माने हुए कि सेवा की जो अपनी साधना है वो ही अपना उद्धार है, वासु अतिरिक्त कोई उद्धार है नहीं। अपन जो सेवा की साधना नहीं कर रहे हैं वो अपना बंधन है, और सेवा की साधना कर रहे हैं वो अपना उद्धार है। यो यदि अपन मान लें तो फिर वो बात प्रॉब्लम को सॉल्यूशन आ सके। अथवा जैसे कि प्रश्न में यहाँ क्या कह गया, तो अन्यथा तो धर्म दर्शन तार्किक कौशल या व्याख्यान कौशल्य को प्रदर्शन ही क्या नहीं रह जाएगा। अपन ये भी तो सोच सकें कि उद्धार की जिज्ञासा केवल प्रश्न कौशल्य तो नहीं है। यदि प्रश्न कौशल्य है तो पाछे एक बुद्धि कौशल्य है, क्योंकि उद्धार की जिज्ञासा कर करे उद्धार होना है का तुमको, उद्धार तो कोई को होना नहीं है, केवल बुद्धि कौशल्य है, सिर्फ प्रश्न खड़ा कर रहे। तो एक बात समझो कि बुद्धि कौशल्य भी मैं तो यह बात को मानूं, क्योंकि ब्रह्म में मेरी निष्ठा है, मैं तो यह बात को मानूं कि न तो बुद्धि इतनी है और न बुद्धि इतनी उपादे। बुद्धि तो अपने को मिले भयो एक बड़ा मजेदार वरदान है, लीलात्मक वरदान। जहाँ लीलात्मक वरदान के साथ अपने को लीला को कॉरेस्पॉन्ड करना है, यदि अपन लीला को कॉरेस्पॉन्ड कर पा रहे हैं तो वो वरदान है अपने लिए बुद्धि, और लीला को नहीं कॉरेस्पॉन्ड कर पा रहे हैं तो अपने लिए यही बुद्धि श्राप होगी। क्योंकि जैसे समझो कि जेल में जो महान
गिलिंडरों में उनके लिए ऐसे रूम होंगे कि जिनमें एक ही आदमी बैठ सके, और कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनमें 10, 15, 20 आदमी एक साथ जेल में रखे जाए। अब समझो कि एक ही आदमी बैठ सके, वहां में वाकू बैठा दियो तो वो बंधन है जेल में ही हो, पर यदि वाकू 10 आदमी के बीच में बैठा दियो, सहज संभव है कि वो अपने उद्धार मान ले, है जेल में ही, जेल से बाहर नहीं निकले है, पर वह एकले रूम में कोठड़ी में बैठने के बजाय 10 जन इनके साथ बैठ सके, गप मार सके, कुछ खेल सके, कूद सके, कुछ बातचीत कर सके, तो बहुत सारी जेल की यातना वाकई कम हो जाएंगी। तो बुद्धि भी जो है ना, वो भी एक जेल भी हो सके ऐसी बड़ी, और बुद्धि जो है वो छोटी जेल है, एक कोठड़ी की जेल जहां में अपने को अपने के अलावा और कुछ दिख नहीं रहे है। बुद्धि थोड़ी ऐसी बड़ी जेल है कि जहां में अपने अलावा 10, 15, 20, 25 आदमी दिख रहे हैं, थोड़े बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, है तो जेल ही ना पाची। बुद्धि न तो कोई बुरी चीज है न कोई अच्छी चीज है, ये तो एक प्रभु को दिया हुआ वरदान है, प्रभु को दिया हुआ रूप है। तो वहां को अपन यदि लीला में अच्छा उपयोग कर पा रहे हैं तो ट्यूनअप हो जाएगा, तो अच्छा स्वरूप प्रकट होगा। ट्यूनअप नहीं भाई लीला में तो बुद्धि एक जेल भी हो सके, बड़ो छोटे के बजाय बड़ो जेल होगी, बस अंतर तो इतना ही है। अज्ञानता के कारण आदमी छोटी सी कोठड़ी में बंद है, बुद्धि के कारण थोड़ी सी कोठड़ी बड़ी हो गई। वहां के अलावा ज्यादा कोई फर्क पड़ता हो ऐसे मुझको लगे नहीं है। मैं समझूं कि आज को